अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 11 चल रहा था, दायरा यानी सर्कल। पिछले लेक्चर में हमने दायरे की मश्की सवालात 42 का पहला सवाल जो कि जदौल मुकम्मल करने वाला है वो हल करना सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हमें उसके कुछ इबारती सवालात हल करने हैं। उसके लिए आपको दायरे के जो हमने पिछले लेक्चर में ज़ाब्ते सीखे थे दायरे के मुहित के, उनके ही मदद से ये सवालात हल करने हैं। तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है पाई डी, और एक और ज़ाब्ता है दायरे के मुहित का सी बराबर 2 पाई आर। तो सी का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी दायरे का मुहित, ठीक है। और पाई डी ज़ाब्ता हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमको दायरे का सवाल में कुत्र दिया रहेगा। डी का मतलब होता है कुत्र यानी डायगोनल, ठीक है। और जब हमको सवाल में निस्कुत्र दिया रहे यानी आर दिया रहे यानी रेडियस दिया रहे, तब हम 2 पाई आर वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको पाई की कीमत भी याद रखनी है। पाई की कीमत कितनी होती है? 22/7, या अगर अशारिया में ले तो 3.14, ठीक है। तो हमको इन्हीं ज़ाब्तों की मदद से आज के सवालात हल करने। अब हम अपना सवाल नंबर 2 देखते हैं। मश्की सवालात 42 का हमारा सवाल नंबर 2 है, एक दायरे का मुहित 176 सम है, उसका निस्कुत्र मालूम कीजिए। हमको इस सवाल में दायरे का मुहित दिया गया है और उसका निस्कुत्र मालूम करना है। तो हम जैसे सबसे पहले हमारा काम होगा कि क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमको मुहित दिया है यानी कि सी, ये दिया है 176 सम, और पूछा क्या है? दायरे का निस्कुत्र। निस्कुत्र पूछा है यानी क्या पूछा है? आर पूछा है। तो उसके आगे हम लिख लेंगे सवालिया निशान। अब हम दायरे के मुहित का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो दायरे का मुहित का ज़ाब्ता क्या है? एक है 2 पाई आर और एक पाई डी। तो यहाँ पर हम 2 पाई आर वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको आर मालूम करना है, निस्कुत्र मालूम करना है, ठीक है। अब हम इसमें जो दायरे का मुहित दिया गया है 176 वो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। फिर ये 2 लिख देंगे। पाई की कीमत हमको मालूम है 22/7, तो हम 22/7 रखेंगे। और आर हमको नहीं मालूम है निस्कुत्र, इसलिए आर को ऐसे ही लिखेंगे। अब हम आर को ऐसे ही रखेंगे और बाकी के अदद को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 22/7 को ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ 7 को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो 7 बराबर के दूसरी जानिब जाएगा तो ये यहाँ पर तकसीम में यहाँ क्या हो जाएगी? ज़र्ब हो जाएगी, ठीक है। अब आर को इधर रखेंगे और बाकी अदद को भी बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 22 ज़र्ब में है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? तकसीम। अब जैसे हम तकसीम करते हैं वैसे ही तकसीम करेंगे। आप देखिए 2 के पहाड़े से कटता है, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, बाजू में एक आया 2 अट्ठे 16। फिर अब इसके बाद 88 और 22 कौन से पहाड़े में आते हैं? 11 के पहाड़े में। तो हम 11 के पहाड़े से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। फिर 2 से ये 8 कटता है, 2 एका 2, 2 चौक 8। इसका मतलब अब आर को ऐसे ही रखेंगे। अब हमारा आया 4 और उसके साथ साथ आया ये 7। तो अब हम इन दोनों को ज़र्ब कर देंगे। तो 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 4 सत्ते कितने होते हैं? 28। तो हमारा निस्कुत्र कितना आया? 28। यहाँ पर मुहित सम में था इसलिए यहाँ पर हम निस्कुत्र में भी आगे क्या लिखेंगे? सम यानी सेंटीमीटर। तो हमारा निस्कुत्र आ गया 28 सम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज़ाब्ते की मदद से सवालात हल करने हैं। अब हम अपना तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक दायरा नुमा बाग का निस्कुत्र 56 मीटर है। बाग के इर्द गिर्द 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले आप समझिए कि जो बाग है वो दायरा नुमा है, ठीक है। अब इसका हमको निस्कुत्र दिया है 56 मीटर। अब इस बाग के इर्द गिर्द 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगानी है। तार की बाड़ क्यों लगाई जाती है? ताकि कोई जानवर वगैरह वो बाग के अंदर ना घुस आए। अब आपको समझना होगा कि तार जो है, अगर हम ये इस दायरा नुमा बाग के गिर्द अगर एक फेरे वाली तार लगाते, यानी यहाँ से शुरू करे और यहाँ पर ख़त्म हुआ,
यहाँ से शुरू करके यहाँ से अगर हम एक राउंड लगाते हैं तार की बाड़, तो दरअसल ये जो तार की लंबाई होगी वो इस दायरे का क्या होगा, मुहित होगा। तो अगर हमको तार के जो लंबाई मालूम करनी है एक फेरे की, तो इसके लिए हमको क्या मालूम करना होगा, इस दायरे नुमा बाग का मुहित मालूम करना होगा। तो हम उसी की मदद से खर्च मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमको दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमको दिया है दायरा नुमा बाग का निष्कुत्र, हमको आर दिया गया है, ठीक है। हमको निष्कुत्र दिया है 56 मीटर, और फिर उसके साथ हमको सिर्फ एक चीज़ दी है कि 40 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा। यानी अगर हम बाड़ लगाने का खर्च जो है वो फ़ी मीटर कितना है, 40 रुपये, तो हम लिख लेंगे फ़ी मीटर बाड़ लगाने का खर्च, तो वो हमको दिया है 40 रुपये, ठीक है। तो हमको सबसे पहले मालूम क्या करना है, एक फेरे वाली तार की लंबाई, यानी हमको दायरे का मुहित मालूम करना है। तो हम सबसे पहले दायरे का मुहित मालूम करेंगे। तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है, 2πr। हम ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको निष्कुत्र दिया है। अब यहाँ पर हम कीमत रख देंगे, 2 रखे, पाई की कीमत है 22/7 और आर हमको दिया है 56, ठीक है। और ये जो मुहित है वो दरअसल एक फेरे में लगे तार की लंबाई दी है, ठीक है। ये हमको मालूम हो गया। अगर हम मुहित मालूम कर लेंगे तो उसका मतलब क्या मालूम करेंगे कि एक फेरे में लगे तार की लंबाई। अब इसको हल करेंगे, देखिए 7 के पहाड़े से कटता है, 7 का 7, 7 अट्ठे 56। अब हमारा क्या यहाँ पर बच गया, 2 ज़र्ब 22 ज़र्ब 8। अब हम तीनों को ज़र्ब कर देंगे। तो ये 22 दूनी होता है 44, 44 को 8 से ज़र्ब करेंगे। तो आप साइड में कहीं पर ज़र्ब कर दीजिए, 8 चौक 32, हासिल आए 3, 8 चौक 32, 33 34 35, यानी हमारा कितना आया मुहित, 352 मीटर। तो ये जो है ये मुहित, ये एक फेरे में लगे तार की लंबाई आई। लेकिन हमको सिर्फ एक फेरा नहीं करना है, बल्कि हमको कितने फेरे लगाना है, 4। तो एक फेरे की लंबाई आई 352 मीटर। तो 4 फेरे की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 352 को 4 से ज़र्ब कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4 फेरों में लगे तार की कुल लंबाई। तो ये मालूम अगर हमको करना है, वही हमको खर्च मालूम करना है ना, 4 फेरे की बार का खर्च। तो इसलिए हम 352 को 4 से ज़र्ब कर देंगे। तो अब इसको ज़र्ब करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हासिल आए 2, 4 तिया 12, 13 14। तो ये कितना आया, 1408 या 1408 मीटर। यानी जो 4 फेरे की बाड़ की जो तार लगानी है उसकी कुल लंबाई आई 1408 मीटर। अब हमको इसकी लंबाई नहीं पूछा है, बल्कि हमको पूछा क्या है कि इसकी जो खर्च आएगा ये तार लगाने का वो कितना आएगा। तो वो हमको फ़ी मीटर के हिसाब से दिया गया कि फ़ी मीटर अगर तार की हम बाड़ लगाते हैं तो उसका खर्च कितना आता है, 40 रुपये। तो हम पहले लिख देंगे कि फ़ी मीटर तार की बाड़ लगाने का खर्च, तो फ़ी मीटर का खर्च है 40 रुपये। तो हमको 4 फेरों वाली तार की बाड़ का कुल खर्च हमको मालूम करना है, कुल खर्च। तो हम क्या करेंगे, ये जो लंबाई आई 4 फेरों वालों की उसको 40 से हम क्या करेंगे, ज़र्ब कर देंगे। तो हमारा खर्च आ जाएगा। अब इसको ज़र्ब कैसे करते हैं, अब ये सिफ़र को हम पहले लिख देंगे और सिर्फ 4 से ज़र्ब करेंगे। इस तरह से भी ज़र्ब कर सकते हैं, या आप 40 से करेंगे तो भी उतना ही जवाब आने वाला है। तो हम पहले 4 से ज़र्ब कर देते हैं, 4 अट्ठे 32, हासिल आए 3, 4 सिफ़र सिफ़र 3 मिलाए तो 3 आ गए, 4 चौक 16, हासिल आए 1, 4 एक 4 और 1 5। तो ये आया 5 6 3 2 और ये 0 इधर था। तो यानी कितना खर्च आया, 56,320 रुपये।
ठीक है। तो इसलिए आपको सवाल को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना होगा कि इसमें पूछा क्या है और उसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है वो तार की लंबाई सबसे पहले निकालनी होगी, एक फेरे वाली तार की लंबाई यानी दायरे का मुहित निकालना होगा। फिर उसको हम 4 से ज़र्ब कर देंगे तो 4 फेरों वाले तार की लंबाई मिल जाएगी। जब हमको लंबाई मिल गई और फी मीटर तार का तो हमको खर्च दिया गया है 40 रुपये, तो इस जो लंबाई है इसको 40 से हम ज़र्ब कर देंगे तो टोटल हमको 4 फेरे वाली जो बाड़ लगानी है तार की उसका खर्च हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। अब हम अपना सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक बैलगाड़ी के पहिए का कुत्र 1.4 मीटर है। बैलगाड़ी को 1.1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए पहिए के कितने चक्कर होंगे। तो यहाँ पर हमको बैलगाड़ी का पहिया दिया और बैलगाड़ी का पहिया कैसा होता है, दायरानुमा, यानी हमको दायरे का कुत्र दिया गया है। ठीक है, 1.4 मीटर और उस बैलगाड़ी को कितना फासला तय करना है, 1.1 किलोमीटर का फासला तय करना है और वहाँ पहुँचने के लिए उसका जो पहिया है वो कुल कितने चक्कर लगाकर 1.1 किलोमीटर का फासला तय करेगा, ये हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बैलगाड़ी का पहिया है। ठीक है, इसका कुत्र हमको दिया है 1.4 मीटर। अब यहाँ इस पॉइंट से शुरू होकर बैलगाड़ी कितने किलोमीटर का फासला तय करेगा, 1.1 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने होंगे यानी उसके पहिए को, वो हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमको क्या क्या दिया है। तो हमको पहिए का कुत्र दिया है, पहिए का कुत्र यानी हमको डी दिया है। कितना दिया है, 1.4 मीटर। फिर उसके बाद हमको फासला दिया गया है, तो फासला है 1.1 किलोमीटर। अब सबसे पहले हमको क्या समझना होगा कि ये जो पहिया है अगर वो ये एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाना मतलब उस पहिए का क्या होगा, उस दायरे का मुहित होगा। तो यानी एक चक्कर में जो तय किया गया फासला होगा वो दरअसल इस पहिए का क्या होगा, मुहित होगा। तो सबसे पहले हम मुहित मालूम करेंगे, पहिए का मुहित मालूम करेंगे। तो हमको यहाँ पर मुहित मालूम करना है, इसलिए इसके आगे हम सवालिया निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मुहित का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो मुहित का ज़ाब्ता है पाई डी। यहाँ पर हम पाई डी वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कुत्र दिया गया है, इसलिए हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे। पाई की कीमत है 22/7 और यहाँ पर डी हमको दिया है 1.4। तो ये जो दरअसल पहिए का मुहित होगा ये दरअसल क्या होगा कि एक चक्कर में तय किया गया फासला। ठीक है, ये एक चक्कर में तय किया गया फासला होगा। अब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 7 × 7, अब ये 7 के पाड़े में 1 नहीं आता तो 7 0 0, अब ये अशारिया ऊपर चला गया और ये 7 दूनी 14। तो इस तरह से तकसीम करने पर हमारा आया 0.2 और 22। इन दोनों की हम क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। तो अशारिया वाली ज़र्ब आपने सीख चुके हैं, कैसे करते हैं। आप इधर साइड में ज़र्ब कर दीजिए, अशारिया बोलकर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ अशारिया के बाद एक अदद है तो इसलिए एक अदद के बाद यहाँ पर अशारिया लगेगा। तो यानी पहिए का जो मुहित आया यानी एक चक्कर में जो तय किया हुआ फासला आया वो 4.4 मीटर आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक चक्कर में तय किया गया फासला है इसको कुल फासले से क्या करना है, कुल फासले से इसको हमको तकसीम करना है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो फासला दिया गया है ये किलोमीटर में दिया गया और एक चक्कर में तय किया गया फासला मीटर में दिया गया। तो कभी भी सवाल हल करते वक्त इकाई का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो फासला दिया है उसको हम किलोमीटर से मीटर में तब्दील कर लेंगे। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के। तो हमको 1.1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर है वो मालूम करना है। तो हम 1.1 को 1000 से अगर हम ज़र्ब कर देंगे तो ये मीटर में तब्दील हो जाएगा। तो 1.1 को 1000 से ज़र्ब करेंगे
तो ये यहाँ पर हम ज़र्ब करेंगे। ये समझ लिया, अशारिया भूल कर समझ लीजिए कि 11 है, 11 0 0, 11 0 0, 11 0 0 और 11 एका 11। उसके बाद अशारिया लगाने का। कभी भी जब भी अशरीय अदद की ज़र्ब होती हो तो अशारिया भूल कर जैसे हम ज़र्ब करते वैसे ज़र्ब करें, और उसके बाद अशारिया गिने कि अशारिया के बाद कितने अदद है। तो अशारिया के बाद यहाँ एक अदद है, तो दाएँ जानिब से एक अदद के बाद यहाँ पर अशारिया लगाएंगे। तो यह आया 1100 मीटर। ठीक है, अब हमारा फासला मिल गया। अब हमको चक्कर की तादाद मालूम करना आसान हो गया। अब हम चक्कर की तादाद मालूम करेंगे दोनों को तकसीम करके। तो चक्कर की तादाद बराबर कुल फासला, और इसको तकसीम करेंगे एक चक्कर में तय किया गया फासले से। ठीक है, एक चक्कर में जो तय किया गया है उससे फासले से तकसीम करेंगे। तो कुल फासला था 1100। ठीक है, और एक चक्कर में तय किया गया फासला कितना आया था, 4.4। अब इसको हमको तकसीम करना है। तो तकसीम करने से पहले सबसे पहले हम अशारिया हटाएंगे। तो अशारिया हटाने का देखिए, आप यहाँ पर अशारिया के बाद एक अदद है, यहाँ अशारिया के बाद एक अदद है। तो जब दोनों ऊपर नीचे दोनों में अशारिया के बाद एक एक अदद है तो वो अशारिया हट जाएगा, और यहाँ पर आएगा ये 11,000 हो गया ऊपर, और ये अशारिया हटने के बाद कितना आया, 44। अब हम इसको तकसीम करेंगे। तो आप देखेंगे कि 11 के पहाड़े से दोनों तकसीम होते हैं। 11 एका 11 और ये 3 सिफर बचे, और ये 11 चौक 44। फिर 4 के पहाड़े से भी ये तकसीम होता है। आपको अगर इधर तकसीम ऐसी नहीं आती काटने तो आप यहाँ तकसीम करके देख सकते हैं। 1000 को 4 से तकसीम करेंगे तो ये हुआ 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, ये सिफर उतारे, 4 पंजे 20, नफ़ी किए और ये 0 बचा, 4 सिफर सिफर। यानी कितना आया तकसीम करने पर, जवाब आया 250। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहिया है बैलगाड़ी का उसको 1.1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने होंगे, 250। यानी जो ये दायरे का हमारा जो बैलगाड़ी का पहिया है वो राउंड कितने मारेगा, तब 1.1 किलोमीटर पहुंचेगा, 250 चक्कर पूरे होने पर वो ए से बी तक का फासला तय करेगा। तो इस तरह से आपको सवालात हल करने हैं। सबसे पहले आपको सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्या दिया है वो लिखना है, और उसको समझना है कि उसमें हमको मालूम क्या करना है। और मालूम करने के लिए भी आपको ध्यान देना होगा कि जो भी इकाई दी गई है वो इकाई का एक जैसा होना ज़रूरी है। अगर एक जैसा है तो आप इजीली तकसीम या ज़र्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इकाई अलग अलग दी गई है तो सबसे पहले आपको इकाई को एक जैसी करनी होगी, और उसके बाद ही हम सवाल हल करेंगे। इंशाअल्लाह आपको ये मश्क अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।